विधि की याददाश्त चली गई। याददाश्त चली गई है, यानी कि लड़की को अपना नाम तक याद नहीं है। अब जल्द से जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू करने का ऐलान कर दीजिए बस। That's good. शूटिंग के फ्लोर पे आना चाहते हो या कोर्ट में? उन कमीनों को उनके किए की सजा देंगे। रोशन नंदा, मुझे आपके साथ अब बिजनेस करना और आप पर भरोसा करना बंद करना होगा। अंजी रेड्डी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा कागज क्या दिखा दिया, कोर्ट में ले जाने की धमकी क्या दी, आपने उनकी फिल्म पहले खत्म करने का फैसला कर लिया, जबकि मैं इतनी बड़ी फिल्म बनाने जा रही हूँ। उसका क्या? क्या कर सकता हूँ मुझे बताइए ना। आई एम स्टक, मैं फंस गया हूँ। मुझे अंजी रेड्डी की फिल्म कंप्लीट ही करनी होगी मलिका जी। मुझे क्या पता था कि वो विधि ठीक हो जाएगी। मैंने हम सब ने यही सोचा था कि विधि मर जाएगी, उसका चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखिए मैं आपकी फिल्म जरूर करूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। अब एक काम कीजिए, शेड्यूल थोड़ा लेट कर दीजिए। नहीं रोशन नंदा, अब तो मेरी बेटी की फिल्म विधि की फिल्म से पहले ही रिलीज होगी। मलिका जी आप भी, ये मेरा फैसला है। ठीक है, आपका फैसला हमारे सर आंखों पर। क्या करना है मुझे बताइए। मैं बताती हूँ। रोशन अंकल, आप उस मनहूस विधि की फिल्म खत्म कीजिए, कोई बात नहीं। अंकिता, कम ऑन मॉम, दिस नथिंग सीरियस। रोशन अंकल को उनकी फिल्म कंप्लीट करने दीजिए। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में और भी कई बेहतरीन और हिट डायरेक्टर्स हैं। कमी नहीं है यहाँ टैलेंट की। मॉम, चेंज द डायरेक्टर। ये तुम क्या बोल रही हो? सॉरी अंकल, दिस इज बिजनेस। मैं जिस फिल्म में नहीं थी उसे आप डायरेक्ट कर रहे थे। अब मैं जिस फिल्म में एक्ट करूंगी उसे आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। हिसाब बराबर। सुना? हिसाब बराबर। आजकल आपकी बेटी कुछ हिसाब किताब को ज्यादा ही देखने लगी है। मैं तुम्हें बेटा, मेरा बेटा है जो प्रेम, वो अंजी रेड्डी की फिल्म का हीरो है। आगे जाके कहीं ना कहीं उसकी जरूरत तो पड़ेगी तुम्हें। नो अंकल, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नया हीरो है, आदित्य, आदि। बड़े चर्चे हैं उसके आजकल। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस मरे जा रहे हैं उसके साथ फिल्म करने के लिए। मॉम, आप आदि को साइन कीजिए। प्रेम is out. खून बोल रहा है। आपकी बेटी बिल्कुल आप पर गई है मलिका जी। खून तो प्रेम का भी बोल रहा है। घूम फिरकर वापस वही मनहूस विधि के पास जा रहा है वो। एक बात कहूं रोशन साहब, आपके बेटे के खून में पैसों से ज्यादा उस मनहूस विधि की मोहब्बत का रंग है, जो एक दिन हम सबको ले डूबेगा। यार अंकिता की बातों का बुरा मत मानिएगा। मेरी फिल्म आप ही डायरेक्ट करेंगे और हीरो भी प्रेम ही होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि उस मनहूस विधि का क्या करना है। देखिए, विधि में भी वेद का खून है। अगर हमारे बच्चों का खून बोल रहा है तो कहीं ना कहीं विधि का खून भी अपना रंग दिखाएगा।
दीदी तुम्हें याद है ना भोपाल का घर? और ये तेरे को याद है अपन तेरे को पहली बार कैसे मिला था? और भी तुम्हें याद है पापा किस तरह से गुस्सा किया करते थे? और हाँ, क्या नाम है, अरे डिसूजा आंटी, अपन उसको बस्ती का गब्बर सिंह बोलता था, मालूम है? अरे याद करना। दी याद करो ना। अरे 1 मिनट रुकना, अपन याद दिला रहा ना। अरे क्या है, काहे के लिए घड़ी घड़ी खींच रही? अपन याद दिलाता ना। मैं याद दिलाऊंगी, मेरी दीदी है। तो क्या हुआ, अपन की दोस्त नहीं है वो? पहले मेरी दीदी है। अरे तो क्या हुआ, अपन ने बहुत टाइम निकाला इसके साथ। नहीं हाँ मैं ही समझाऊंगी मुन्ना। अब भाई मैं ना, अपन ने इसको संभाला है, अपन को सब मालूम है। क्या हुआ मैं समझाऊंगी। ये दोनों क्या पका रहा है, लगता है आज ही दोनों सब कुछ याद दिला देंगे मुझे। और ये धर्मेंद्र कुछ ज्यादा ही सर पे आ रहा है ये। अरे यार क्या, मुझे समझाना है। देख अपन याद दिलाता ना, तू एकदम चुप रहे। अपन नहीं मैं नहीं चुप। अरे 1 मिनट है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या तू मैं करते हो? और देखो विधि को है ना इतनी सारी बातें एक साथ में याद नहीं आएगी है। उसको दिमाग पे चोट लगी है ना, उसकी याद शक्ति भी चली गई है, तो धीरे धीरे सारी बातें याद आएगी, है ना? बराबर बोला कि नहीं है? Excuse me. पहले ये कौन है? ये डॉक्टर है। आप सबके लिए खुशखबरी है। क्या? आप सब आज ही विधि को घर ले जा सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ए, तकदीर वाली, चल घर चलते हैं। नहीं ये मुन्ना है। ऐसे कैसे वो ऐसे घर जा सकती है? अब वो हाँ, वो सब कागज बनाने पड़ेंगे, वो डिस्चार्ज के लिए वो फॉर्म आता है, वो फॉर्म पे सही करने पड़ेगी है। वो सब फॉर्मेलिटी हो जाने के बाद में विधि को हम लोग घर ले जा सकते हैं। बोले तो? मतलब मुन्ना ये है कि वो बड़े डॉक्टर से मिलना पड़ेगा है, और विधि को आगे क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, वो सब समझना पड़ेगा ना तुझे। वो बड़े डॉक्टर से मिलना पड़ेगा है, वो बोलो। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। सुमन, मुन्ना मेरे साथ चलो। अब तू जाना, अपन विधि के साथ रहता ना। ये नहीं, इसको कोई उठा के लेके जाओ प्लीज। नहीं मुन्ना नहीं, तू भी सुमन के साथ में जाएगा तो अच्छा रहेगा। वो बड़ा डॉक्टर कुछ भी पूछेगा तो शायद जवाब नहीं दे पाएगी, तो तू भी जाने। ठीक है ना, चलता अपन, चल। डॉक्टर साहब संभाल लेना है। अरे आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। ठीक है। ये जोशी है, क्या मगजमारी है ये, मेरे दिमाग का दही कर रहे हैं लोग। ये और ये मुन्ना तो है ना मेरे सर पे अब नाच रहा है। मैं बोल रही हूँ मेरा दिमाग गया ना तो। ये शांति रख मेरी माँ। क्या शांति रखूं मैं? जोशी तुझे पता नहीं है कितना बड़बड़ करे थे लोग, तुझे पता है मेरे सिर में सर दर्द हो गया। देखो सब बात जाने दे, एक बात ध्यान से सुन संतू। हाँ। आज तुझे ये लोग है ना बस्ती लेकर जाएंगे। मर गई संतू। तू होगा ना वहाँ पे? नहीं संतू, मैं वहाँ पे नहीं रहूंगा, लेकिन हाँ वहाँ पे सुमन और डिसूजा आंटी रहेंगे। ये जोशी हम पकड़े जाएंगे, ये बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। और जिस दिन पकड़े गए ना उस दिन देख, अगर तू कुछ गड़बड़ नहीं करेगी ना तो हम पकड़े जाएंगे, समझ गई? तू ऐसा बात में मुझे डांटा मत करा, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ मुझे मालूम है, अगर मैं गुस्सा करूंगा तो मैं नरक पे जाऊंगा, वो मेरे घर में अगर हम पकौड़े चले जाएंगे, सब मुझे मालूम है। अभी आगे बोल। और पता है तुझे, मैं यहाँ पे हूँ ना, उसके लिए तो तुझे मेरे पैर पड़ने चाहिए, मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरे रोज आशीर्वाद लेने चाहिए, तुझे समझा? अच्छा, तेरे पैर पड़नी चाहिए, तेरे आशीर्वाद देने चाहिए। तुझे प्रेम से मिलना है कि नहीं? बेशरम कितना बेशरम है तू। अब तू मेरी दुखती रग को ऐसे पहचान गया है, तो जब भी मैं तेरी बात करती तू प्रेम की बात करता है। हाँ तो तू तेरी बात करती क्यों है? जोशी देख, मैं ना तेरी बात नहीं करूंगी ना तो भी गड़बड़ हो जाएगी। मैं विधि नहीं हूँ, मैं संतू हूँ, पता है तुझे। देख अभी तो हम याददाश्त जाने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन याददाश्त वापस आएगी तब मैं कितना याद रखूंगी। सिर्फ तुझे इतना याद रखना है संतू कि तू संतू नहीं है, तू सिर्फ विधि है, विधि। और ये मेरी बात तू मानेगी, समझ गई? वो तो मानने वाली ना मैं तेरी हर बात, पर सुन, तू अपना वादा नहीं भूल जाएगा ना? ये कौन सा वादा? प्रेम से मिलवाने की बात।
मेरी माँ, मैं तुझे प्रेम रोशन नंदा से जरूर मिलाऊंगा। बस हाँ बस। खुश? आता है भाई, आता है। क्या है ये दूध वाला भी कभी भी टाइम पे नहीं आता है। क्या है दूध वाला? दूध ले। दूध वाला नहीं है, अपन है, अपन गब्बर सिंह। आजा विधि, हमारा बच्चा हमारा घर आ गया। हाँ हाँ बेटा, गॉड तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, हमारा बेटी हमारा घर आ गया। हाँ, हाँ विधि बेटा, हाँ। ये दी, हम यही रहते हैं। एक्चुअली घर तो डिसूजा आंटी का है, पर अब हम यही रहते हैं। क्या बोला? क्या बोला तुमने? ये घर तुम्हारा नहीं है? अरे ये घर तुम सब बच्चों का ही है। आओ विधि बेटा, आओ आओ, हाँ बेटा, देखो हमारा घर देखो। दी, ये पापा और माँ है। आओ। दी, तुम्हें पापा और माँ याद है? नहीं, पर तुमने कहा ना अभी कि माँ और पापा है। बड़े लोगों को आदर देना चाहिए ना। हाँ। गॉड का लाख लाख शुक्र है कि हमारा बेटी हमारे घर आ गया। तो रो मत आंटी। अरे खुशी के आंसू है रे। हमारा विधि नहीं था ना, तो हमारा घर कितना सूना सूना लगता था। आज फिर से हमारा घर भरा भरा हो गया। हाँ विधि बेटा, तुम अस्पताल से आया है, थोड़ा आराम कर लो बेटा। बैठो बैठो, बैठो बेटा, बैठो। आराम करो, तो हम तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता है। अरे आंटी रुकिए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। चलो चलो, मुझे भी अच्छा लगेगा। भगवान, लगता है रोने की बारी अब इसकी है। ये इस चीखने को पता नहीं है वो जब रोएगा तो कितना पागल लगेगा। या मर्द होके रोता है। अपन सच बोलता विधि, आज अपन बहुत खुश है। तो रो क्यों रहा है बे? हाँ? मतलब खुश हो तो आप रो क्यों रहे हो मुन्ना जी? ऐसे ही, पर तू चिंता मत करना, अब तेरे को धीरे धीरे सब याद आने लगेगा। और अभी तू हॉस्पिटल से आई है ना, अभी तू आराम कर, 2 रोटी और खा, पर खुश रहे। और तू, तेरे को कहीं भी घूमना रहेगा ना, तो अपन को बोलना, अपन आएगा तेरे साथ। तू आ जाए ना, अपन पूरी बस्ती में ना खबर दे देता है, मिठाई बांटेगा, चलता है। ये तो एकदम ऐसे बिंदास बोल के गया कि मेरे साथ घूमने जाएगा। ये संतु, पता नहीं किस चक्कर में पड़ गई है तू। ये आज नहीं तो कल पकड़ी जाएगी। ये माता जी, कम से कम मेरे लिए, मैं इस सब झमेले से ऐसे बाहर निकल जाऊं, उसके लिए उस विधि को ठीक कर दो, मेहरबानी होगी। विधि की याददाश्त वापस भी तो आ सकती है। तो फिर रोमियो भी तो वापस आ सकता है। हाँ। क्या है ना मलिका जी, देखिए एक बार हमने अपने हाथ काले किए हैं, अभी दोबारा हाथ काले करने में हर्ज ही क्या है?
विधि, काश काश आज तुम बस्ती में होती, या अपने घर वापस जाती, अपने लोगों के पास। वो लोग आज खुशियां मना रहे होंगे कि विधि वापस आ गई, विधि वापस आ गई। लेकिन उन लोगों को क्या पता है कि विधि आज भी बेजान होकर लाश बनकर पड़ी है। बेटा, विधि, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी जिंदगी के साथ खेल रहा हूं, उन लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा हूं मैं। विधि, तुम जानती हो आज मैं जो खेल खेल रहा हूं ना, उसमें सबसे ज्यादा मुझे किसकी जरूरत है? तेरी जरूरत है बेटा, तेरी। तू सुन रही है ना विधि? तुझे जिंदा रहना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा तुझे। और सुन, अगर मेरी बात तू ध्यान से सुनती है तो सुन, अपने मन को कभी मरने मत देना, मत हारना जिंदगी। तुम्हें जिंदा रहना होगा, जिंदा रहना होगा तुम्हें। सुनती हो तुम? जिंदा रहना होगा तुम्हें। अगर तुझे कुछ हो गया ना, तो दुनिया वालों की नजरों में सबसे बड़ा गुनहगार मैं रहूंगा। हे भगवान, विधि की जान बख्श दे या तो मेरी जान ले ले। विधि, मैंने संतू को विधि बनाया है, विधि। लेकिन विधि सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। हाँ जी सर। Oh really? Okay. Thank you very much, Dr. Khurana. Thank you so much. डॉक्टर खुराना से बात कर रही थी मैं। उनका ये कहना है कि विधि की याददाश्त सच में चली गई है और यहाँ तक कि वो अपना खुद का नाम तक याद नहीं रख सकती अब। वो ज्यादा फिल्मी कहानी नहीं लग रही आपको? मतलब पहले विधि कोमा में गई, फिर बाहर आई, अभी उसकी याददाश्त चली गई, कुछ थ्रिलर फिल्म की स्टोरी टाइप लग रही है मुझे। हाँ, थ्रिलर फिल्म की स्टोरी तो लग रही है रोशन जी, लेकिन डॉक्टर का ये कहना है कि सर पे जो उसे चोट लगे ना, उसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन अगर ऐसी बात है ना मल्लिका जी, तो ये जो विधि हमारे लिए कभी खतरा नहीं हो सकती। नहीं रोशन जी, कम ऑन, विधि की याददाश्त वापस भी तो आ सकती है। तो फिर रोमियो भी तो वापस आ सकता है। क्या है ना मल्लिका जी, देखिए एक बार हमने अपने हाथ काले किए हैं, अभी दोबारा हाथ काले करने में हर्ज क्या है? और वैसे भी कहते हैं ना कि आग दुश्मन और बीमारी को शुरू होते ही खत्म कर देना चाहिए। और ये लड़की विधि हमारे लिए आग भी है, दुश्मन भी और बीमारी भी। बात तो सच है आपकी रोशन जी। सच कहूं ना तो ये विधि ऐसी है जैसे सर पे तलवार लटक रही हो। जिस दिन इसकी याददाश्त वापस आ गई ना, हम दोनों जेल के अंदर होंगे। अरे नहीं मल्लिका जी, कैसी बातें कर रही हैं? अरे इतनी बड़ी साजिश रची है हमने, अरे इसके बाद अगर पकड़े गए तो क्या फायदा सब करने का? देखिए, अब या तो इस पार या तो उस पार, बीच में नहीं लटकने वाले हम। हमको लगता है कि कल तक विधि का याददाश्त वापस आ जाना चाहिए। अरे कल काय को? कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। सब लोग एक साथ ये सब मिलके गरबा तो नहीं करने वाले यहाँ पे?
तो सही है आपकी, लेकिन सच कहूं रोशन जी, हमें विधि पर नजर तो रखनी पड़ेगी। और अगर जरूरत पड़ी ना तो प्लीज आप रोमियो को बुला लीजिएगा। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा रोशन जी, प्रेम के क्या हाल है? नहीं रोशन जी, ऐसे मत देखो मुझे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि विधि के होश में आने के न्यूज़ सुनकर हमें परेशानी हो रही है, पर यही न्यूज़ सुनकर प्रेम को बहुत खुशी हुई होगी। क्या बताऊं आपको मलिका जी, बहुत परेशान हूं मैं इसको लेकर। उसके मन में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अच्छे बुरे करियर को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। लोग पैसे के लिए, करियर के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते, और ये देखो उस विधि के लिए फना हुए जा रहा है। माय गॉड, समझ में नहीं आ रहा है रोशन जी, ये लड़की किस मिट्टी की बनी हुई है, मरती भी नहीं है। सच में उस दिन मर जाते ना तो अच्छा रहता। करेक्ट। सोचिए तो सही, प्रेम का दीवानापन और बढ़ जाएगा। विधि की याददाश्त वापस आ जाता है ना तो हमारी फिल्म रुक सकती है। हमारी फिल्म रुक सकती है? वो कैसे? क्या है ना मलिका जी, अभी उसकी याददाश्त आता है तो अंजी रेड्डी की फिल्म शुरू होगी, और अगर अंजी रेड्डी की फिल्म शुरू होती है तो उस बुड्ढे को हमारे खिलाफ एक्शन लेने का मौका मिल जाएगा। मतलब 100 मर्ज की सिर्फ एक दवा है। उस विधि को याददाश्त नहीं आना चाहिए। हमको लगता है कि कल तक विधि का याददाश्त वापस आ जाना चाहिए। अरे कल काय को? कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। आज शाम तक उसकी याददाश्त वापस आ जानी मिलती है। अरे ऐसा नहीं होता है मुन्ना। सुमन बेटा, कोशिश करने में क्या जाता है। परफेक्ट। ये सब लोग एक साथ, ये सब मिलके गरबा तो नहीं करने वाले यहाँ पे? परफेक्ट, चलो कोशिश करते हैं। आजा आजा। दी नाच रही है, लेकिन आंटी दी को तो नाचना नहीं आता है। लगता है उसको कोई पिछला जन्म याद आ रहा है।